नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम भारत का भूगोल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने नया अध्याय शुरू किया है, प्रपात व झीलें यानी वाटरफॉल, ठीक है? तो देख लेते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं पहले, ये सारा डिस्क्रिप्शन है। सीधे हम प्रश्नों पे आते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, हुंडरू प्रपात निर्मित है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो हुंडरू वाटरफॉल है, ये किस नदी पर बना है? ठीक है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू प्रपात। ये इसका राइट आंसर होगा। हुंडरू प्रपात क्योंकि रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है, ये झारखंड में। ध्यान रखेंगे स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है ये वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, प्रश्न संख्या 2, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात की बात की जा रही है, बहुत बार पूछा गया है इससे संबंधित क्वेश्चन। ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ध्यान रखें, कहाँ से होता है ये? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका जो है उद्गम होता है, शिव समुद्रम जलप्रपात का। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। 3 राज्यों में जो है बहता है। इसका अपवाह क्षेत्र है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलता है कर्नाटक की और कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है हुंडरू प्रपात। अभी हमने देखा है झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर, ये बिल्कुल सही है। चचाई प्रपात, ये बीहड़ नदी की बात की जा रही है, ये भी बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, नर्मदा नदी पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बूढ़ा घाघ प्रपात, ये गलत होगा, माना जाएगा। डी जो है इसका राइट आंसर है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये बूढ़ा घाघ कांची नदी पर नहीं है, ये बूढ़ा नदी का नाम है, उस पर ही अवस्थित है, ठीक है। तो डी राइट आंसर है। पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित नहीं, ठीक। हुंडरू प्रपात की बात करेंगे, झारखंड में है, सोनरेखा नदी पर है, ये बिल्कुल सही बात है। चचाई प्रपात जो है मध्य प्रदेश में है, भीड़ नदी पर, ठीक है। धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। और बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड में है, बूढ़ा नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए दूध सागर की बात करेंगे तो दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पर है, गोवा में, ठीक है। तो आपने एक पकड़ लिया है, ठीक है, ये मांडवी नदी पर है, तो ये दो तो कैंसिल हो गए, एलिमिनेट कर दिया आपने, अब बचे ये दो, ठीक है। दूसरी बात करेंगे डुडुमा, तो डुडुमा ये है मच्छकुंड में, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, ठीक है। आगे देखते हैं, गोकाक की बात करेंगे, ये घाट प्रभा नदी पर है गोकाक। तो ये चार दो तो एक जैसे हैं, लेकिन ये पहले में आ गया सी एक में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ए, 4-2-1-3। और जोग को आप जानते हैं, जोग किस नदी पर है? शरावती नदी पर। अब जोग प्रपात बहुत महत्वपूर्ण है, शरावती नदी पर, ठीक है। तो पहला आंसर होगा 4-2-1-3, ठीक। दूध सागर मांडवी नदी पर गोवा में, डुडुमा मचकुंड में है, गोकाक घाट प्रभा में, और जोग शरावती नदी पर, ये भी एमपी में है, ठीक है। सॉरी, हाँ, जोग भी जोग कर्नाटक में है, सॉरी। तो दूध सागर मांडवी
मांडवी नदी पर कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है, ठीक है। डुडुमा मचकुंड कोरापुट उड़ीसा में है, ठीक। डुडुमा। गोकाक की बात करेंगे, घाटप्रभा में है, बेलगाम कर्नाटक में। और जोग की बात करेंगे, शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? ठीक है। अभी हमने देखा जोग प्रपात शरावती नदी पर है, ये बिल्कुल सही बात है। और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में, ये भी सही बात है। सॉरी, हाँ, ये भी सही बात है। दोनों ही चाहिए, जोग प्रपात श्रावती पर है कर्नाटक में, और शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर। कपिल धारा की बात करेंगे, कपिल धारा जो है एमपी में है, लेकिन ये गोदावरी में नहीं है, गोदावरी नदी पर नहीं है। तो केवल 2 और 3 सही हैं। यहाँ पे ये भी गलत है, केवल 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3 सही है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। ये कपिल धारा जो प्रपात है वो एमपी में, मध्य प्रदेश में, और एक नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखिए। ठीक है, कपिल धारा किस में है? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। जोग प्रपात हमने पढ़ा भी, शरावती नदी पर है, और कहाँ है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में। शिव समुद्रम जो है किस में है? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम, और ये कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? बोला यहाँ पे कौन सा ऐसा वाटरफॉल है जो नर्मदा नदी पर नहीं है? अभी हमने देखा कपिल धारा, ठीक है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, एमपी में, ठीक। भालकुंड नहीं है यहाँ पे बोला गया, ये राइट आंसर होगा, भालकुंड नहीं है। दुग्धधारा भी नर्मदा नदी पर है, और भेड़ाघाट भी नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है, ठीक है। तो तीनों वाटरफॉल याद रखेंगे, कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट, ये तीनों नर्मदा नदी पर है। भालकुंड नर्मदा नदी पर नहीं है, ठीक है। तो भालकुंड जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर अवस्थित है। ये एमपीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बीना नदी पर है भालकुंड। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? अभी हमने देखा कर्नाटक में है जोग प्रपात, और ये शरावती नदी पर, वहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी की जो अस्थियों का विसर्जन किया गया था यहाँ पे शरावती नदी पर, इसलिए जो है इसे गांधी सागर प्रपात भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ है? कर्नाटक में। ये औसत चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात को माना जाता है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? अभी हमने देखा चौड़ाई के हिसाब से, देखिए ऊंचाई में, चौड़ाई में, यहाँ पे जो है हर जगह अलग अलग डाटा दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल पे अलग डाटा है, और भारत का जो डाटा निकलता है वो अलग है, इसलिए यहाँ पे स्टार का क्वेश्चन लगाया गया है। ये चौड़ाई की दृष्टि से बोला जाता है तो जो जलप्रपात आता है, तो इसमें थोड़ा जो है डाउट रहता है, देख लेंगे। विश्व जलप्रपात, जो विश्व जलप्रपात डेटाबेस है, ठीक है, उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? नोका लिकाई मेघालय प्रपात, मेघालय में स्थित है नोका लिकाई। जो विश्व जलप्रपात डेटाबेस है, उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या माना है उन्होंने? नोका लिकाई माना है, मेघालय में। लेकिन लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कूंचिकल है, ठीक है। और भारत की जो स्टेट डेटा निकलता है उसमें जो है कूंचिकल को माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों जगह कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे बी माना चाहिए जाना चाहिए था, इसलिए इस पे स्टार लगाया। तो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है उसमें नोका लिकाई मेघालय को माना जाता है, जो मेघालय में है। और भारत की जो रिपोर्ट आती है उसमें कूंचिकल को माना गया है, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 9, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? यहाँ पे बोला, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे डी हमने बोला है, इंडियन रिपोर्ट के अनुसार कूंचिकल।
प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बोला यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। टूलिया प्रपात चंबल नदी पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। यहाँ पे बोला जोग प्रपात कृष्णा नदी पर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अभी हमने देखा जोग प्रपात किसमें है, शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर, कर्नाटक में। ठीक है, तो सी राइट आंसर होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा सी। ठीक, शिव समुद्रम कावेरी पर है, सूर्य प्रपात चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में, जोग प्रपात शरावती में, कर्नाटक में, और धुआंधार नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, हुंडरू जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये बिल्कुल सही बात है, झारखंड में। ठीक है, जोना राड़ू नदी पर है, ये झारखंड के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, दसोंग कांची नदी पर है, जो है बराकर नदी पर नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। अभी देख लेते हैं। लोध जो है झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर है, लोध। ठीक है, इसे बूढ़ागाग जलप्रपात भी कहा जाता है, लोध को। प्रश्न संख्या 12, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जो बूढ़ा घाघ है, यही जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसे लोध भी बोलते हैं। ये हमने ऊपर क्वेश्चन देखा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है, पूछा गया है। ठीक है, तो अमृत धारा जलप्रपात हसोदा नदी पर है, डी राइट आंसर होगा। ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस। ठीक है, अमृत धारा जलप्रपात है, हसोदा नदी पर है। भाई स्टेट पीसीएस में क्या होता है, स्टेट जो है उसके हिसाब से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अगर आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे झारखंड है, आपको अपने स्टेट की तैयारी करनी पड़ेगी। अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसोदा नदी पर है, बस इतना याद रखिए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। ठीक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो बी राइट आंसर होगा इसका, चित्रकूट जल। ठीक है, ध्यान रहेगा, नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट को। बी राइट आंसर है। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले के जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित। ये बहुत ध्यान रखिए, चित्रकूट जलप्रपात है वो किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर, और कहाँ है, छत्तीसगढ़। ठीक है? इसको क्या है, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, नियाग्रा वाटरफॉल भारत का। प्रश्न संख्या 15, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ में है, और भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है चित्रकूट को, और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इंद्रावती नदी पर है। सी राइट आंसर होगा, इंद्रावती नदी। प्रश्न संख्या 16, चित्रकूट वाटरफॉल अवस्थित है, अभी हमने देखा कहाँ है, ये बस्तर जिले में है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। ठीक है, यूपी आर में आ गया है मेंस में, ध्यान रखेंगे, बस्तर जिले में है चित्रकूट, छत्तीसगढ़ में। प्रश्न संख्या 17, भारत के निम्न जल प्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है, पूछा गया। गोवा में कौन सा है। ठीक है, दूध सागर जो वाटरफॉल है हमने देखा मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर, कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में अवस्थित है, या गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर अवस्थित। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18, भेड़ाघाट पर कौन सा वाटरफॉल है, जो धुआंधार वाटरफॉल है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर, ये भेड़ाघाट पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ए राइट आंसर हुआ।
मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है। ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कूंचीकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी? तो इसका राइट आंसर होगा 455 मीटर। यूपीपीसीएस प्री में आया है। ठीक है, कूंचीकल क्यों? क्योंकि भारत की जो रिपोर्ट निकलती है उसमें जो है कूंचीकल को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है, इसलिए इसकी हाइट याद रखेंगे 455 मीटर। ठीक है, और इंटरनेशनल जो रिपोर्ट निकलती है उसको किसको माना है? उसमें जो है सबसे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल नहला को माना है। ठीक है, और वो कहाँ है? मेघालय में। और इंडियन रिपोर्ट जो निकलती है उसमें कूंचीकल को माना है, और कूंचीकल की हाइट कितनी मानी है? 455 मीटर। अब अलग अलग जगह बहुत अलग अलग रिपोर्ट है, ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है बेम्बेनाथ झील है। बेम्बेनाथ झील जो है आपकी केरल में है। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया कई बार। केरल में बेम्बेनाथ झील जो है वो केरल की सबसे बड़ी झील है। बेम्बेनाथ झील बात करेंगे कि केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बेम्बेनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है। ये अलपुझा और एर्नाकुलम जिले में है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है बोला गया है? कौन सा लैगून नहीं है? लैगून समझते हैं? देखिए लैगून क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ से ये सीमा है भारत की, और जो है समुद्र का जल मान लीजिए कोई यहाँ से, या नदी का जल ऐसे यहाँ के ये पृथ्वी से जो भूमि है, भूमि से घेरा हो जाता है, और यहाँ पे जो है पानी जमा हो जाता है उस नदी का, समुद्र के अंदर या कहीं कहीं भी सीमा पर, जो समुद्र के बाहर हो, मतलब अंदर हो चाहे बाहर हो, उसके चारों ओर क्या होता है? यहाँ पे भूमि का घेराव हो चुका है और यहाँ पे पानी जमा हो गया है। ठीक है, समुद्र का, इसको बोलते हैं लैगून झील। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एक लैगून नहीं है? लैगून नहीं है। तो अष्टमुदी एक लैगून झील है, चिल्का तो बहुत फेमस है लैगून झील, और पुलिकट भी उड़ीसा में लैगून झील है। लेकिन जो पेरियार झील है ये लैगून झील नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये कैसी कृत्रिम झील है, बहुत महत्वपूर्ण है। कृत्रिम मतलब मानव मेड। ठीक है, यानी मानवकृत जो है ये। ठीक, अष्टमुदी एक लैगून झील है, चिल्का एक लैगून झील है, पुलिकट भी एक लैगून झील है, लेकिन पेरियार एक लैगून झील नहीं है। लेकिन समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलों को लैगून कहते हैं। समुद्र से अलग हो गई और यहाँ पे जो है समुद्र का पानी जमा हो गया, तो इसको क्या बोला जाता है? लैगून झील बोला जाता है। ये जो पेरियार झील है, ठीक है, वो एक लैगून झील नहीं है, कृत्रिम झील है। ठीक, और पेरियार नदी पर है केरल में। बाकी पुलिकट, चिल्का, अष्टमुदी ये तीनों कैसी है? लैगून झील है। प्रश्न संख्या 22। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा में। एक लैगून झील है, ध्यान। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में? चिल्का, उड़ीसा में। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। बस इत पर इतना। इसके मध्य कि सांबर झील राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील। अंतर्देशीय समझ रहे हैं, यानी जो भारत के अंदर है। ठीक है, चिल्का झील तो बाहर है समुद्र में, लेकिन जो सांबर झील है राजस्थान की, वो अंतर्देशीय मतलब राजस्थान मतलब अंदर है, सीमा के अंदर है। अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील हो जाएगी। लेकिन प्रश्न अगर सीधा इस प्रकार बने कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, लैगून झील, खारे पानी की लैगून झील बोले तो चिल्का की बात की जाएगी। यहाँ पे सिर्फ देखिए केवल झील का उल्लेख किया है। ठीक है, अंतर्देशीय झील की बात नहीं कही है, इसलिए जो है चिल्का को सही माना गया है। प्रश्न संख्या 23। चिल्का झील जहां स्थित है वह है, यहाँ पे बोला गया है चिल्का झील कहाँ पे है, तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, यानी उत्तरी सरकार तट पर है।
ये मैंने आपको सब पढ़ाया था। यहाँ पे जो है कोरोमंडल तट, फिर यहाँ पे बीच में मालाबार तट, कोरोमंडल तट, फिर ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार उड़ीसा में यहाँ पे है। यहाँ पे जो है चिल्का झील उड़ीसा में है, इसलिए उत्तरी सरकार तट पर है। कितनी बार पूछा गया, डी राइट आंसर हुआ। चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। इस नदी पर है, महानदी पर। ठीक है, और भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है इसको। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24। और निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है पूर्वी तट, यानी पूर्वी तट मतलब तो ये वाला तट है पूर्वी तट। यहाँ पे एक ही सबसे बड़ी लैगून झील है खारे पानी की, कौन सी है? चिल्का, पढ़ चुके हैं, महानदी के मुहाने पर, तो बी राइट आंसर होगा, चिल्का झील। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट पर है। अब पुलिकट झील की बात करेंगे तो पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। चिल्का के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? पुलिकट झील आती है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, पुलिकट झील। अब बात करेंगे कोलूरू झील की, ये भी जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक, लेकिन कैसी है? मीठे पानी की झील है, ध्यान रखें। कोलूरू झील कैसी है? मीठे पानी की झील है, और एक गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के मध्य में स्थित। ठीक है, अगला देखेंगे किलीवेली झील, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी हरे पानी की झील है। पुलिकट झील के बाद पहले तो दक्षिण भारत की बात करेंगे तो पुलिकट आएगी, तो सेकंड नंबर पे आती है केलीवेली झील तमिलनाडु में। या 2021 में तमिलनाडु सरकार ने इस झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया। देखिए प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित नहीं? लोकटक हम देख चुके हैं, लोकटक मणिपुर में, ये बिल्कुल सही है। लोकटक नहीं, ये लोकटक की बात की जा रही है। कौन सा सुमेलित है? अच्छा ठीक है, कौन सा? हाँ, ये बिल्कुल सही है, लोकटक, तो यही राइट आंसर होगा, मणिपुर में। ठीक है, उदय सागर जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये उदय सागर कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान। ठीक है, और कोलूरू झील की बात करेंगे, ये उड़ीसा में नहीं है। कोलूरू झील हमें वही पड़ा, मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की, और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, डिडवाना। ठीक है, डिडवाना और उदय सागर दोनों ही राजस्थान में है। डिडवाना भी कहाँ है? राजस्थान में, ये ध्यान रखना। डिडवाना राजस्थान में, उदय सागर राजस्थान में, कोलूरू मीठे पानी की झील है आंध्र प्रदेश। और पूछा था कौन सा सही है, तो लोकटक मणिपुर में है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 26। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? अच्छा, ऐसी कौन सी झील है इन चारों में से ऑप्शंस में जो दो राज्यों में है? ठीक है, तो एक ही मात्र ऐसी है जो पुलिकट है, ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। तमिलनाडु में, दोनों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कौन सी? पुलिकट झील। ठीक है, और पूर्वी घाट में चिल्का झील के बाद सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो पूछा है भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील झील कौन सी है? डी राइट आंसर होगा, पुलिकट। चिल्का हम देख चुके हैं, ये कहाँ है? उड़ीसा में है, सबसे बड़ी लैगून झील है खारे पानी की। कोलूरू आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है। और लोनार की बात करेंगे तो लोनार के बारे में ध्यान नहीं, वैसे ही होना चाहिए था महाराष्ट्र वगैरह में। ठीक है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 27। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील होनी चाहिए यूपी में, हमें मध्य प्रदेश दिया है, उत्तराखंड दिया है, तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, बिहार बिहार में है इस समय ये। उत्तर प्रदेश, ठीक है, सही है, उत्तर प्रदेश, यूपी में है फुलहर झील, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत जिले से।
यूपी के पीलीभीत जिले में ये फुलहर झील है और यहीं से क्या है गोमती नदी निकलती है, ठीक है। तो फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। यह पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है। ये देखेंगे प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बोला गया यहाँ पे, ठीक है। बेम्बेनाथ की अभी हमने बात की, केरल में है, बिल्कुल सही है। लोकटक मेघालय बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। लोकटक कहाँ है, मणिपुर में है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी ही राइट आंसर होगा हमारा। डल झील कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, तो बी राइट आंसर होगा हमारा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 29। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है बोला गया, ठीक है। लोनार मध्य प्रदेश में नहीं, लोनार जो है महाराष्ट्र में है। मैंने ये पहले बताया आपको, ये गलत हो जाएगा। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। क्यों, क्योंकि ये जो है उल्का पिंड से बनी हुई झील है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उल्का पिंड जो आसमान से गिरते हैं उससे बनी हुई झील है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नक्की झील की बात करेंगे, ये गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान, राजस्थान। कोलूरू आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है, मीठे पानी की झील है, सी राइट आंसर होगा। और पुलिकट केरल में नहीं है, पुलिकट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। पूछा कौन सा सही सुमेलित है, तो कोलूरू झील, आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 30। भारत के निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है बोला, असम में। देखिए हमीरसर मेरे ख्याल से ये जम्मू कश्मीर में हो सकती है। कोलूरू आंध्र प्रदेश में। सला झील के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ पे मुझे भी, जो यूपी पीसीएस मेंस का है। तो चपनाला झील की बात करेंगे, ये असम में है, ठीक है। तो डी राइट आंसर होगा। असम की झीलों में कौन कौन सी है देखेंगे, देखो चंदुबी झील, चपनाला झील और हाफलॉन्ग। हाफलॉन्ग के बारे में ज़्यादा पूछता आदमी, एग्जाम में आता है। हाफलॉन्ग झील कहाँ है, ये असम में है, वैसे पता चल जाएगा, असम में है। चपनाला झील, चंदुबी झील और हाफलॉन्ग। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है, रहस्यमयी झील, ये रूपकुंड है, रूपकुंड, उत्तराखंड में, ठीक है। हमें बहुत सारी जो है अस्थियां मिली हैं, इसलिए इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कौन कौन से दिए, जोर पोखरी झील, डोडीताल झील, और यहाँ पे दे दिया इन्होंने ऑप्शन रूपकुंड, बिल्कुल सही है, सी। तो रूपकुंड झील ये बिल्कुल सही है, कहाँ है, उत्तराखंड में, यूपी में, चमोली जिले में, सी राइट आंसर होगा। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा दी गई है, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। ये रहस्यमय झील क्यों है, इसके पीछे रीजन बता देता हूँ। यहाँ इस झील में बहुत सारे अस्थि कंकाल मिले हैं, और कहाँ से आए हैं ये पता नहीं, आज तक इसकी जानकारी नहीं, इसलिए इसको रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड को। बहुत हाइट पे है ये, चमोली जिले में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 32। भारत के निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित, ठीक है। फुलर झील यूपी में है, पीलीभीत जिले में, गोमती नदी का उद्गम होता है, ये नहीं होगा। कोलूरू झील आंध्र प्रदेश में है, मीठे पानी की झील, ये भी नहीं होगा। और अंचार झील जो है, अंचार, अंचार ये जम्मू कश्मीर में, J&K में। और हमीरसर झील की बात करेंगे, ये गुजरात में है, पहले भी आया था, अभी इसको ध्यान, ठीक। हमीरसर झील कहाँ है, गुजरात में है। और अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर में, सी राइट आंसर होगा। ये कोलूरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में, फुलर झील उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। अब तो जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर, 2019 से। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए हम सीधे सीधे इसको लगा लेते हैं। अष्टमुडी झील की बात करेंगे, केरल में है, ठीक है। कैसी है, लैगून झील है। पुलिकट अभी हमने देखा, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे। रूपकुंड उत्तराखंड में है, रहस्यमय झील। और सूरजकुंड कहाँ है, हरियाणा में। तो 2 3 4 1, ध्यान रखेंगे, देख लेंगे, 2 3 4 1, यहाँ पे दिया है बी राइट आंसर होगा, 2 3 4 1, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34। बर्फ से बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। घेपन कहाँ है, तो घेपन जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये याद रखेंगे, आ सकता है। घेपन झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, बर्फ से ढकी हुई, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 35। हमें पूछा गया कयाल क्या है, ठीक है। कयाल क्या होते हैं,
लैगून होते हैं, केरल के लैगून। एक एक जो है कि कीड़ा होता है, ठीक है? वो अपना जो है बॉडी सेल्स छोड़ता जाता है। तो उससे जो है एक चट्टान सी बन जाती है उसके बॉडी सेल्स से, ठीक है? जिसमें कैल्शियम होता है, इसको कयाल बोलते हैं। केरल के लैगून जो है उनको कयाल बोलेंगे। तराई मैदान में नहीं मिलेगा, गंगा के डेल्टा में नहीं मिलेगा, दक्कन तार की वेगड़ में नहीं मिलेगा, ये आपको केरल के लैगून में मिलेगा। ठीक है? केरल स्थित जो लैगून झील है उनको कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है? बस ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है? ठीक है। देखिए, कोडाईकनाल तमिलनाडु में जो है यही एक कृत्रिम झील है, बाकी सारी ये जो है प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। ठीक है? कोल्लूर आंध्र प्रदेश में मीठी पानी की झील है, नैनीताल उत्तराखंड में है और रेणुका हिमाचल प्रदेश। कोडाईकनाल जो है एक तमिलनाडु की एक कृत्रिम झील है। कोडाईकनाल जो झील है वो ताजी जल की एक मानव निर्मित झील है, कृत्रिम। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 37। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। अगर आपको 1-2 ही पकड़ लेते हैं तो उससे ऑप्शन को देख सकते हैं। वैसे हम देखेंगे तो लोकटक झील मणिपुर में 3, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ये बिल्कुल सही है, लोकटक झील मणिपुर में है। तो ऑप्शन में तो सब में थर्ड दिया है। ये 2 तो वैसे कैंसल हो जाते हैं। ठीक है, बचे ए और बी। और देख लेते हैं। कालीवली झील, बड़खाल झील, साला झील। ठीक है, देखिए ये सारे एक साथ सम्मिलित है। साला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। बड़खाल झील हरियाणा में है। लोकटक झील तो मणिपुर में है और कालीवेली झील तमिलनाडु में। अगर आपको 2 ऑप्शन भी आते तो एक प्रश्न निकल जाता। ए राइट आंसर है इसका 1, 2, 3, 4। कालीवेली झील तमिलनाडु में है, साला झील अरुणाचल प्रदेश और बड़खाल झील हरियाणा में है। याद रख लेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? देखिए, और मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है जो कि झेलम नदी पर है। ठीक है, याद रखेंगे। बी राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आयतन की दृष्टि से। परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, ये वूलर झील कैसी है? आयतन की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 39। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया? यहाँ पे राज्य दिए हैं और गर्म झरने दिए हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है मणिकर्ण जो झरना है वो हिमाचल प्रदेश में कैसा है? गर्म झरना है, इसमें मतलब गर्म पानी का झरना है हिमाचल प्रदेश में। उड़ीसा में तपता पानी है और महाराष्ट्र में वृद्धिश्री है, ये भी सही है। गुजरात में नारायणी ये बोला है, तो ये गलत होगा। डी डी इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम एक बार। जो प्रमुख झरने हैं देखो, चंबसार है, कैम्बे वेल्स, गोदा, हरसान, कावा, खेड़ापात, खार, मुक्तापुर, वराहा, मणिपुर, उनाई, तुआ, तुलसियाम, सवरकुंडला, सुंदरा, लालपुर, ढोला। ये नारायणी गर्म झरना जो है गुजरात में नहीं है, ये कहाँ है? ये नहीं दिया उन्होंने, कहाँ पे है? ठीक है, देना चाहिए था। तो मणिपुर जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तप्ता पानी उड़ीसा में और वज्रऋषि महाराष्ट्र में। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 40। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कूचामन और सरगोल और खाटू किनके नाम है? क्या है? देखिए, ये डिडवाना झील ही पकड़ लोगे आप तो एक लवण झील है ये, ठीक है। वो लवण झील, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, डिडवाना राजस्थान में है, हरे पानी की झील है यानी लवण झील है। कूचामन भी, सरगोल भी और खाटू भी। तो सांभर, डिडवाना, खाटू, डेगना, कूचामन, सरगोल ये सारी राजस्थान की लवणीय झील है। ठीक है, सांभर को तो आप जानते हो, अंतर्देशीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे ये हमने जो है झीलें और वाटरफॉल से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हमने देखे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, अगला अध्याय शुरू करेंगे जलवायु, महत्वपूर्ण। धन्यवाद।